मनुष्य के सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने पर मिलते हैं। ये 7 संकेत कभी भी नजरअंदाज न करें। एक समय की बात है। नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पर जाकर नारद मुनि भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव नारद मुनि का बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार करते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, तुम्हारा कैलाश पर्वत पर आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य ही तुम कोई महत्वपूर्ण कार्य से अथवा कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होगे। तब नारद मुनि कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आप तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। आपको समस्त चराचरों के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसलिए मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इसलिए आपसे मेरी विनती है, आप मेरे प्रश्न का समाधान करने की कृपा कीजिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, मुनिवर, तुम सत्य कहते हो। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी प्राणियों के बारे में जानते हैं। आखिर तुम्हारा प्रश्न क्या है? तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो, जरा बताओ। तब नारद मुनि कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए गया था और वहां भ्रमण करके आ रहा हूं। वहां पर मैंने भूत, प्रेत और पिशाच आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें देखी हैं, जो वन में निवास करती हैं। और इसके साथ ही मैंने देखा कि सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को परेशान करती रहती है, उन्हें हमेशा दुख देती है। इसका क्या कारण है और ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्यों को क्यों परेशान करती रहती हैं? तथा मेरे मन में एक अन्य प्रश्न और उठ रहा है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? हे भोलेनाथ, मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूं। नारद मुनि के प्रश्न सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किए हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तुम इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना, और जो भी प्राणी इस पवित्र कथा को ध्यान लगाकर सुनेगा, उसके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी और उन्नति के नए नए द्वार खुलते चले जाएंगे। तब नारद मुनि ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। मैं उस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगा। फिर भगवान शिव नारद मुनि को यह पवित्र कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बड़ी ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक व्यापारी अपने 4 भाइयों के साथ रहता था। व्यापारी और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी मिलजुलकर आपस में बड़े ही प्रेम से रहते थे। उस व्यापारी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे सभी आपस में मिलजुल कर व्यापार करते थे। उस नगरी में उस व्यापारी के समान कोई भी धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति उस व्यापारी को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। व्यापारी के पूर्वज बहुत बड़े दानी और दयालु थे। वे सभी दान, धर्म, यज्ञ और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किया करते थे, परंतु वह व्यापारी बहुत बड़ा कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर उसके पूर्वजों के लक्षण बिल्कुल भी नहीं थे। उस व्यापारी के जीवन में उसने न तो कभी दान धर्म किया, न कभी यज्ञ करवाया और न कभी धार्मिक कार्य करवाया। व्यापारी ने उसके जीवन में धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु उसने उस धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। व्यापारी ने अपने द्वार पर आए हुए याचक को भी कभी फूटी कौड़ी तक नहीं दी और न कभी भूखों को भोजन कराया। वहीं व्यापारी के पूर्वज भूखों को भोजन कराया करते थे और निर्वस्त्र को वस्त्र दान करते थे
और गरीबों की कई प्रकार से सेवा किया करते थे। और इधर व्यापारी अपने पूर्वजों का कभी भी अनुसरण नहीं करता था और हमेशा ही धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। इस तरह से उस व्यापारी के पास बहुत सारी संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत नाराज हो गए। व्यापारी के पूर्वजों को अपने लड़के का व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे पितृलोक में दुखी रहने लगे। धन कमाने के लालच में व्यापारी इतना अंधा हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने धीरे धीरे अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिस कारण उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी और वे अपने लड़के के इस व्यवहार के कारण अत्यंत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन व्यापारी के पूर्वज पितृलोक में बैठे बैठे आपस में बातचीत करते हैं और व्यापारी से कर मिलने के लिए सोचते हैं। फिर सभी पूर्वज इकट्ठे होकर धर्मराज के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धीरे धीरे वो धन कमाने की लालसा में हमें भूल चुका है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्र से मिलने के लिए जाने दीजिए। हम हमारे पुत्र को समझाकर कुछ समय बाद वापस लौट आएंगे और उसे शास्त्र का ज्ञान भी देकर आएंगे। तब धर्मराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे दिव्य आत्माओं, तुम तुम्हारे पुत्र से मिलने के लिए तो नहीं जा सकते हो, परंतु तुम अपने पुत्र को सपने के माध्यम से संकेत जरूर दे सकते हो। धर्मराज की यह बात सुनकर वे सभी पितृगण सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वो अपने बड़े पुत्र के अर्थात उस व्यापारी के सपने में जाकर दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं, परंतु उसका बड़ा बेटा उनके संकेत को समझ नहीं पाता है और अगले ही दिन वह उस सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। फिर वे सभी पितृगण अपने दूसरे पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें भी दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं, लेकिन फिर वे भी उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ पाते हैं, जिससे वे सभी पितृगण नाराज हो जाते हैं। व्यापारी और उसके सभी भाई धन के लालच में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। वे सभी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ सके। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो मुनिवर, इस तरह से पितरों के सपने में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस व्यापारी को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है और धीरे धीरे करके उसका व्यापार चौपट हो जाता है और इस कारण से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके उन सभी भाइयों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अपने पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद और यहाँ तक कि अपने घरों को भी बेच डालते हैं और पूरी तरह से वे सभी बर्बाद हो जाते हैं और सभी भाई अलग अलग हो जाते हैं और अपना अपना पालन पोषण करने में लगकर जाते हैं। और उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत कष्ट होने लगता है। यह दृश्य देखकर वे सभी पितृगण बहुत ही दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर से वे सभी धर्मराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों से नष्ट कर डाला है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। भगवान शिव कहते हैं, सुनो मुनिवर। फिर धर्मराजवर उन पितरों से कहते हैं, हे दिव्य आत्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। फिर धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आते हैं और उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए कर जाते हैं और वह सबसे पहले व्यापारी के घर जाते हैं।
वह व्यापारी बिस्तर पर पड़ा हुआ था क्योंकि व्यापारी को कई प्रकार की बीमारियों ने घेर रखा था। अब उस व्यापारी की पत्नी ने उस ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और दान दक्षिणावर देने लगती है। तो वह ब्राह्मण कहता है, बेटी तुम्हारे घर में पितृ दोष है, इस कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण तुम्हारे पूर्वज नाराज हो गए हैं। उस ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उस व्यापारी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने वर ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है और मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मुझे अनेक बीमारियों ने घेर लिया। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर नष्ट कर दिया है, जिस कारण से तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की ऐसी दुर्दशा हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों के सपने में आकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं, परंतु तुमने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा धन और वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार उस ब्राह्मण देवता के बताने पर उस व्यापारी को सब कुछ पता चल जाता है और उसे याद आता है कि उसको भी सपने में उसके पूर्वजों ने दर्शन दिए थे। वह व्यापारी उस ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। आप कृपा करके मुझे सपने में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताने का कष्ट करें। भगवान शिव कहते हैं, सुनो मुनिवर। इस प्रकार फिर वो ब्राह्मण देवता कहता है, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। धर्मराज कहते हैं, पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता है तो वे प्रेत योनि में ही मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवार जनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में हाथी, घोड़ा, बेल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई दे तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत दुखी है। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न का दान नहीं करता है उसके पितृ अत्यंत दुखी होते हैं और पशुओं का रूप धारण करके सपने में दर्शन देते हैं। यदि मनुष्य को कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कोई पशु अथवा जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस आदि मनुष्य की तरह बातें करते हुए दिखाई पड़े, तो इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य के पितृ उससे अत्यंत रुष्ट है। ऐसे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में दुख और क्लेश होता है। उसके भाई बंधु पशुओं की भांति आपस में ही युद्ध करने लगते हैं। धर्मराज कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो उस सपने को मनुष्य को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस सपने का अर्थ यह होता है कि उस मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट हैं और उनकी पितृलोक में तृप्ति नहीं हो रही है। जिस मनुष्य को सपने में उसके मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं तो उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और वह दरिद्रता में पड़ जाता है तथा उसकी हालत एक भिखारी के समान हो जाती है। इसलिए उस मनुष्य को चाहिए कि तुरंत ही अन्न का दान करना चाहिए, जिससे उसके मृत पूर्वज संतुष्ट हो सके। यदि सपने में अपने कोई पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं और वह मनुष्य जो भी काम धंधा करता है उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ेगा है और उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं तथा उनका कोई आर फल उसे प्राप्त नहीं हो पाता है।
यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं और अचानक से अदृश्य हो जाते हैं, तो आने वाले समय में उस मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजनों को रोता हुआ देखता है, तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत दे रहे हैं कि उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा और उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा और उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखकर पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई पड़ले हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे और मेले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं, तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा और वह धनहीन हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण देवता कहता है, हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं, तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें ब्राह्मण देवता के द्वारा बताई गई बात बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ में आ जाता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, दक्षिणा आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, तब मनुष्य को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत परिजन अपने या अपने परिवार वाले के सिर पर हाथ फेरते दिखाई देते हैं, तो इस सपने का अर्थ यह है कि उसके पूर्वज बहुत ही प्रसन्न है और पूर्वज ये संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहा है उसे उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं और उनके वर मुख पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं, तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों में बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न है और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन संपत्ति उन्हें धीरे धीरे वापस मिल जाती हैं और सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक वर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे मुनिवर, जिस घर के पूर्वज खुश रहते हैं उस घर में सुख संपत्ति और खुशहाली होती है, और जिस घर के पूर्वज दुखी रहते हैं तो उस घर के मनुष्य कई समस्याओं से घिरे होते हैं। हर हर महादेव, हरे कृष्ण, राधे राधे।